अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं ऑफ कोर्स बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री। सो अगर कोई न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे फॉर द नोटिफिकेशंस एंड लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पर जो है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर पर आ गए हैं और यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 अ लीनियर सिस्टम विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो हमने किया नो सोल्यूशन, हमने किया वन सोल्यूशन। अब इनफाइनाइट क्यों भूल गया पीछे भाई, अब वो भी आगे आएगा है ना। तो सब ने लाइन लगाई हुई, अब सब आएंगे कहेंगे हमें सॉल्व करो हमें सॉल्व करो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है हमें एग्जाम्पल नंबर 4 और ये है पेज नंबर सब देखते हैं, ये भी पेज नंबर 5 पर ही है। मतलब पेज नंबर 5 कितना बड़ा है, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को भी कंटेन कर रहा है। यस, इसके बाद ये ख़त्म हो गया, अच्छी बात है। तो पेज नंबर 5 पर है। तो अगर आपके पास बुक है, क्योंकि मेरे पास खुद भी सॉफ्ट फॉर्म में है तो इसीलिए मैं शो नहीं कर पा रही, तो आपने जो है वो बुक निकाल देनी है और पेज को देख लेना है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी एग्जाम्पल। और यहाँ पर अगेन हम दो ही मेथड यूज़ करेंगे, एक एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि बुक वाले ने भी वही यूज़ किया और हम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसे क्या बोलते हैं फर्माबरदार लोग हैं, हम भी बुक को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 हमने नाम दे दिए हैं अपने इक्वेशन को। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन लेंगे। अब जैसे हम लोग का जो है वो हमारा क्या है, हमारी खूबी होती है कि हम मुश्किल चीज़ को आसान बनाते हैं, तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे। देखिए इक्वेशन नंबर 2 जो है वो काफ़ी बड़े कॉन्स्टेंट्स को जो है वो कंटेन कर रही है। सो वी विल सिंप्लीफाई दिस। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इक्वेशन 2 के साथ अगर हम लोग डिवाइड कर दें 4 को तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 4। तो ये इक्वेशन जो है वो हमारे पास हो जाएगी 4x माइनस 2y इक्वल टू 1। सो नाउ दिस इज अवर थर्ड इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 1, ठीक है। सो इक्वेशन 2 बोला मैंने, नहीं इक्वेशन 3, ठीक है। सो ये हो जाएगी इक्वेशन 3 4x माइनस 2y और ये हो जाए काफ़ी कम जगह हो गई है ना, ये इसको हटाते हैं। ये हो जाएगी हमारे पास 4x माइनस 2y और माइनस ये हो जाएगा 4x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस 1, ठीक है। अच्छा 1 माइनस 1, ये रहा 1, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्लस इंटू माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर सब कुछ कैंसिल हो रहा है, तो खुश हो जाए। कोई ज़्यादा हमें लिखना पढ़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब लिखना ज़्यादा नहीं है, पढ़ना तो फिर भी है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 इक्वल टू 0 एंड 0 इक्वल टू 0 जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा ट्रू होता है। तो चलिए चलते हैं रिजल्ट की तरफ। यहाँ पर हम लोग रिजल्ट में क्या लिखेंगे, बस इतना ही काम है हमारा, ठीक है। अब हमने जो लिखना है वो सारा रिजल्ट पे लिखना है और रिजल्ट पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए लिखते हैं। स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है तो मैं पहले से लिख देती हूँ। सो नाउ हम आ गए हैं अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट के बाद हमारे पास है एनालाइज द रिजल्ट, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया था उसको एनालाइज करेंगे विद द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इस तरह की स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन दे और जो कि आपके सोल्यूशन को बनाए बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल, ठीक है। सो द इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 इज ऑलवेज ट्रू। ये तो हम सबको पता है कि जब भी 0 इक्वल टू 0 आता है वो स्टेटमेंट हमेशा हमारे पास ट्रू होती है, ठीक है। विच मीन्स दैट 2 इक्वेशंस आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है भाई सेम चीज़ों को रखने वाला, ठीक है ना। So therefore every solution to equation number 1 is also the solution to equation number 2। अगर ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये है कि इक्वेशन नंबर 1 जो भी सोल्यूशन कंटेन करेगा वही सेम सोल्यूशन जो है इक्वेशन नंबर 2 भी कंटेन करेगा। तो भाई जल्दी से अपने पास लिख दीजिए स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, ये आपके काम आएगी बहुत सारी जगहों पर। तो होप के सबने लिख लिया हो ना। ये तो था एनालाइज दिस रिजल्ट ना, इसको आप रिजल्ट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या फिर एनालाइज द रिजल्ट में भी लिख सकते हैं, कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
तीनों चीज़ों में आप लिख सकते हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि द इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 शो दैट द सिस्टम इज डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि टू इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं सेम लाइन को। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द रिजल्ट इज द इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 शो दैट द सिस्टम इज डिपेंडेंट, मीन्स दैट द टू इक्वेशन रिप्रेजेंट द सेम लाइन। और ये हम जो है वो साबित करेंगे अपने ग्राफ में, लेकिन इससे पहले हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ, और आप जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। सो नाउ हम आ गए हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, और यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बहुत बड़ी स्पेलिंग है इसलिए मैं सही नहीं लिखती। तो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से कोई जो है वैल्यू लेते हैं, दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सिंपल इज दैट। सो हम इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू लेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर 1 से 4x माइनस 2y इक्वल टू 1, यहाँ से हम ले लेते हैं x की वैल्यू, ठीक है ना। नहीं, y की वैल्यू लेते हैं, y इक्वल टू 0, ठीक है। y की वैल्यू लेते हैं, ये हो जाएगा -2y इक्वल टू 1 माइनस 4x, ठीक है। -2 को बोथ साइड जो है हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारे पास y इक्वल टू, अब इसको सेटअप कर देंगे, माइनस हटाते हैं ना, तो ये ऊपर वाले को ज़रा कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, यहाँ पर लिखते हैं -4x प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और ये हो जाएगा -2, इसको हटाएंगे, 4x माइनस 1 डिवाइड्स 2, तो y की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देते हैं, y की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं 4x माइनस 1 डिवाइड्स 2। अब इसको हम यहाँ पर जो है y की वैल्यू में पुट कर देंगे, 16x माइनस 8, ये हो जाएगा 4x माइनस 1 डिवाइड 2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए 4 और 2 को जो है वो हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 16x, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 16, तो -16x एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 4 1 जा 4, ठीक है, इक्वल टू 4 अपनी जगह पे, ये और ये खत्म। हमारे पास आएगा 16x इक्वल टू 16x। मतलब आप देखें अगेन ये हमारे पास क्या आ रहा है, 0 इक्वल टू 0 को इंडिकेट कर रहा है। तो सिस्टम वही है, हमने आंसर वही निकाला, ठीक है ना। और इसी के साथ साथ हमारे पास आंसर भी वही आया, और साथ ही साथ मैं ये बताती चलूँ कि स्टेटमेंट वही है जो मैंने पहले लिखी थी, तो स्टेटमेंट न्यू बताने की मुझे और ज़रूरत नहीं है, वो मैंने 2-3 स्टेटमेंट बता दी थी वहाँ पे, तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे। अब करेंगे इसका ग्राफ प्लॉट कि क्या वाकई में ये सेम लाइन है, तो चलिए देखते हैं। सो नाउ आ जाते हैं ग्राफ की तरफ, और यहाँ पर अगेन मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिख दिया है, और हमने करने हैं y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट को फाइंड फॉर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले आ जाते हैं x इंटरसेप्ट पर, ठीक है ना। x इंटरसेप्ट वही कॉन्सेप्ट है जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, y इंटरसेप्ट, और वही स्टेप्स हैं वैल्यूज़ फाइंड करने की, किस तरह से हम पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग क्या करेंगे, y को सेट कर देंगे 0 पे, ठीक है, और यहाँ पर x को सेट कर देंगे 0 पे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट्स हमारे पास क्या बनेंगे। अगर इक्वेशन नंबर 1 को हम लोग ले लें तो वो हमें क्या देगा, अगर वहाँ पर हमने y को 0 दे दिया तो वो देगा हमें 4x इक्वल टू 1, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 1/4, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 एंड 0, ठीक है ना। दूसरी वैल्यू अगर x को हम 0 दे दें तो हमें जो है वो क्या मिलेगा, -2y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1/2, तो ये हो जाएगा 0 एंड -1/2, ठीक है। ये होगा इक्वेशन नंबर 1 के लिए। नाउ इक्वेशन नंबर 2 को देखते हैं कि वो हमें भाई क्या वैल्यू देगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग y को 0 दे दें तो हमें मिलेगा 16x इक्वल टू 4, और x की वैल्यू अगेन हमें क्या मिलेगी, 1/4, ठीक है। सो अगेन हमारे पास 1/4 और 0 आ गया है। और यहाँ पर अगर हम लोग x को 0 लेंगे तो y हमें क्या देगा, y हमें अगेन -1/2 वैल्यू देगा, तो ये हो जाएगा -1/2, 0 एंड -1/2। जैसे कि बात हुई थी कि भाई यहाँ पर क्या होंगे,
दोनों वैल्यूज़ हमें सेम सोल्यूशन देगा, तो दोनों वैल्यूज़ हमें सेम इंटरसेप्ट भी दे रहे हैं। तो अगर सेम इंटरसेप्ट दे रहे हैं तो हमें ये इंटरसेप्ट देखकर ही पता चल रहा है कि भाई अगर हम लोग यहाँ पर ग्राफ भी पुट करेंगे तो वो हमें एक ही लाइन देगा, बिकॉज सेम अगर हमारे पास जो है पॉइंट्स है तो लाइन भी सेम होगी। तो चलिए यहाँ पर जो है हम लोग इसके लिए प्लॉट कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, सो वैल्यूज़ काफ़ी छोटी छोटी हैं यहाँ पर, तो हम भी ज़रा छोटा छोटा पुट करेंगे। जैसे कि हम लोग जो है वो पुट कर देंगे 1 को थोड़ा बड़ा पुट करते हैं, 1 मिनट। ये हो गया है 0.05, ये हो गया है 1, ये हो जाएगा -0.05, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0.5, 0.5 की बात हो रही है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। आप ऐसे ज़रा ज़ीरो लिखिएगा साथ में, ठीक है, वरना पॉइंट नज़र नहीं आएगा फिर उनको, ठीक है। सो हमने जो है काफ़ी छोटी छोटी वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली है, बिकॉज हमारे पास वैल्यूज़ भी यहाँ पर छोटी छोटी बन रही हैं। तो अगर हम लोग 1/4 को देखें तो 1/4 हमें क्या देता है, 0.25। 0.25 का मतलब है कि हमारे पास हमारा ग्राफ जो है वो कहाँ पर आएगा। सो अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू देखें तो 1/4 है, यानी 1/2 नहीं 0.25, तो 0.25 को हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे और y जो है वो 0 है। देन y 0 है हमारे पास और x 0 है और y की वैल्यू क्या है, -1/2। 1/2 हमें 0.5 वैल्यू देता है, तो नेगेटिव की तरफ जो है वो वैल्यू जाएगी, यानी यहाँ पर, ठीक है। सो ये हो गई हमारे पास फर्स्ट लाइन। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम कर देंगे इस तरह से ड्रॉ, ठीक है। सो हमारे पास हमारी पहली लाइन हो गई जो कि हमने इन दोनों से बनाई है। और अब देखते हैं अगेन x हमारे पास 1.4 है, यानी अगेन हमारे पास इधर ही प्लॉट हो रहा है और अगेन -1/2 है, यानी 0.5 अगेन यहाँ पर आ रहा है, अगेन ये लाइन प्लॉट हो रही है। तो मतलब यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये जो है हमारे पास लाइन कुछ इस तरह से जा रही है, दोनों ही एक ही लाइन है हमारे पास, ये इंटरसेक्शन नहीं है, इधर और इधर ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। एक ही लाइन है, 2 दफ़ा आ रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, नहीं सेम लाइन है। तो मतलब कि हमारे पास क्या, दोनों के सोल्यूशन सेम होंगे और ग्राफ से हमें पता चल गया। तो होप कि आपको 3 ग्राफ भी पता चल गए होंगे इस लेक्चर के बाद कि भाई किस तरह से नो सोल्यूशन का ग्राफ होता है, किस तरह से इनफाइनाइट सोल्यूशन का ग्राफ होता है एंड किस तरह से 1 सोल्यूशन का ग्राफ होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप नहीं करें तो भाई किसी और के साथ शेयर कर दीजिए, उनको तो करनी होगी ना, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।